नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आरिफ खान, आपका दोस्त, आपका भाई बोर्डवानी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की क्लासेस जो आपकी छुट्टी हुई है 3 दिन की, 2 दिन ईद के ऊपर हुई थी और एक कल छुट्टी हुई थी, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं आपसे। ठीक है। और अब जो क्लास होंगी वो कंटिन्यू आपको प्रोवाइड होंगी। जो 3 दिन की छुट्टी आपकी हुई है, वो जो क्लास थी 3, वो भी मैं एक अलग तरीके से आपको दे दूंगा। यानी ऐसे दिन ढूंढेंगे हम, जैसे संडे हुआ उस दिन 2 क्लास, फिर इसी तरीके से 3 जो वो 3 क्लास छुट्टी हुई हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जिससे जो आपकी जो टाइम वेस्ट हुआ है, जिस तरीके से आप चैनल पर जुड़े हुए थे, उसके अंदर जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है, वो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। या फिर क्या करूंगा मैं, जैसे 15-20 मिनट की क्लास होती है, उसी क्लास को मैं बढ़ाकर 40 मिनट या 1 घंटा कर दूंगा। यानी एक ही क्लास के अंदर 3 क्लास का काम हो जाएगा। वो मुझे अच्छा लगा इसके मुकाबले के एक दिन के अंदर 2-2 क्लास डाउट। ठीक है। तो आज जो एक्सरसाइज चल रही है वो थी 3.4 एक्सरसाइज। मैंने स्टार्ट जो कराई थी, इसके अंदर जो क्वेश्चन कराए थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। 4 क्वेश्चन नॉर्मल वाले थे और 2 क्वेश्चन मैंने थ्योरी के कराए थे। ठीक है दोस्तों, आज क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। किस तरीके क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, यानी 3.4 पेज नंबर है 63। और मैंने जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, दूसरे के थर्ड क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यानी आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन दूसरे पॉइंट का थर्ड क्वेश्चन है। क्या है, अच्छी तरीके से समझना उसको। ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। ठीक है। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन 9th और 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा समझ में कम आता है, लेकिन हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। आज 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कराने वाला हूं, कल 3.5 पे आ जाएगी। कोर्स की टेंशन मत लेना, कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, साइंस भी आपको कल मिलने वाली है आपकी क्लास। ठीक है। चलो, क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई 2 अंकों की संख्या है, मान लो कोई 2 अंकों की संख्या जैसे 32 होती है, जैसे मान लो 45 है। अगर मैं इनका योग करूं तो कितना हो जाएगा 9, अगर इनका योग करूं तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या कोई भी हो सकती है, लेके 10 से 99 तक। आ रही है बात समझ में भाई? ठीक है ना भाई, 10 से लेकर 99 तक कोई सी, क्योंकि 10 से कम होगी तो 1 अंक की हो जाएगी, और 99 से ऊपर हो जाएगी तो 3 अंक की हो जाएगी। यानी 10 से लेकर 99 के करीब है वो संख्या, यानी या तो 10 है, 10 99 भी शामिल है उसके अंदर, इनके अंदर से कोई है, 10 से लेकर 99 के अंदर से कोई संख्या है, 2 अंकों की है, ये नहीं पता है कौन सी, लेकिन उसने एक बात बताई है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। चलो, सबसे पहले तो इसको ही मैनेज करने की कोशिश करते हैं। समीकरण इससे कैसे बनेगी उसके बारे में बात करें। ठीक है। माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर क्या है? xy। क्या है भाई? xy मान ली मैंने। 2 अंकों की संख्या क्या मान ली मैंने? xy। माना 2 अंकों की संख्या क्या है दोस्तों? xy। ठीक है। पहला पॉइंट ये कह रहा है, यदि दोनों अंकों का योग, अगर मैं x प्लस के y का योग करूं तो वो कितना होना चाहिए दोस्तों? वो दे रखा है इन्होंने 9। वो कितना है? 9। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। ये समीकरण नंबर क्या है? फर्स्ट है। यहां तक बात समझ में आई है नहीं है ये बताओ। ठीक है। 2 अंकों की कोई संख्या थी, मैंने क्या मान ली? xy। 2 अंकों की कोई भी संख्या हो सकती है। उसने कहा अंकों का योग 9 है। ये अंकी तो है अलग अलग, अंकों से ही मिलकर संख्या बनती है। x प्लस के y बराबर क्या हुआ दोस्तों? 9 हुआ। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगला क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का क्या? 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। संख्या के अंकों को पलटना, सबसे पहले समझो कि संख्या किस रूप में होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। 9 गुना उसके बाद करेंगे। सबसे पहले समझो कि संख्या 9 गुना करना, इसलिए क्या कहा है? इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना करना वो किस तरीके से करता है उसके बारे में बात करता हूं। मान लो कोई संख्या देखो 63 है, 63, तो इसको मैं लिख सकता हूं 60 प्लस के 3, 60 प्लस के 3, यानी 63 है, 60 प्लस के 3। तो ये जो होता है बेटा, ये होता है 2.5 का अंक। इसको मैं ऐसे करता हूं
कि दहाई का अंक गुना 10 और जो इकाई का अंक है वो ऐड कर देते हैं। ये लिखने का तरीका होता है, किसी भी संख्या को लिखने का तरीका क्या होता है भाई, या तो उसके अंदर इकाई का अंक होगा सिर्फ, या इकाई दहाई दोनों होंगे, या सैकड़ा होगा, ठीक है, या 1000 होगा। इसी तरीके से संख्या बनती है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, इसी तरीके से सीरीज में चलती है। तो मैं सिर्फ दो संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा क्वेश्चन दो संख्याओं के ऊपर है। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया, मान लो कोई भी संख्या ले ली, मान लो मैंने ले लिया 52, मैं ऐसे एग्जांपल उठा रहा हूं 52। अगर इसको लिखना पड़ा संख्या के रूप में, देखो है तो संख्या 52, लेकिन इसका रूप किस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करते हैं उसको समझो जरा। एक्सपेंड करना पड़ेगा इसको, तो अगर मैं करूंगा तो क्या करूंगा, 5 गुना 10, 10 इस वजह से कराया मैंने इसमें क्योंकि ये दहाई का अंक है, दहाई के अंक में 10 से गुना होती है, प्लस इकाई का अंक ऐसे लिखा जाएगा। तो 5 दाम 50 और तो कितना हो जाएगा 52। आ गया घूम के नहीं आया, बात बताओ, ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई भाई। 52 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो यही रूप लिखना है। किस तरीके से लिखना है देखो, ये कह रहा है संख्या का 9 गुना करने पर, संख्या का 9 गुना करने पर, इसने कहा इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब इस संख्या का। तो हम अब डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिखेंगे 9xy, ठीक है, इस तरीके से मत लिखना। अब किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। संख्या का लिखने का तरीका होगा, देखो संख्या जो है ये है 10x प्लस के y, 10x प्लस के y, ये संख्या है एक्चुअल में। जैसे 52 था ना, तो 5 गुना 10 प्लस के 2, तो हम इसको भी लिख सकते हैं ऐसा। क्यों 10x प्लस के y, क्योंकि दाएं के अंक पे x है, 10x प्लस के y क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अंक पलटे जाएंगे। जब अंक पलटेगा, अगर मैं xy और yx कर दूंगा तो उसको हम इस रूप में सिद्ध नहीं कर सकते, xy की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इस रूप में लिखना पड़ेगा। यानी संख्या का जब 9 गुना करा उसने, जब इस संख्या का 9 गुना करा, इस संख्या का मतलब xy का, और xy इस रूप में लिखेंगे हम। तो इस संख्या का जब 9 गुना करा तो क्या हुआ, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी, संख्या के अंकों को पलटने से। जब संख्या के अंकों को पलटेंगे तो दाएं के स्थान पर आ जाएगा y, 10y, और प्लस क्या हो जाएगा x। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ जी भाई, स्थान y का और x का बदलेगा, 10 का स्थान नहीं बदलता। 10 तो दाएं के स्थान वाले में गुना होगी, तो दाएं के स्थान पर y आ जाएगा ना, y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी संख्या का जब 9 गुना करा तो क्या हुआ, संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के जो अंक थे उनको पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, बनी संख्या का 2 गुना है। इस तरीके से था ये। अब गुना करो, 9 के गुना 10 में होगी 9 धाम 90x प्लस के 9 के गुना y में होगी 9y, बराबर क्या हो जाएगा 10 दूनी 20y, और क्या होगा प्लस के 2x। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ जी। अब क्या करोगे, सारे पद एक तरफ ले आओ, 90x प्लस के 9y और माइनस के 20y और माइनस के 2x, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। बराबर कितना हुआ 0। क्लियर है यहां तक भाई? 90x है और 20y है, नहीं x वाला देखोगे ना, 90 में से 2 गए कितने बचेंगे 88x, 88x, ठीक है। और ये प्लस का 9y है और ये माइनस के 20y है, तो माइनस के क्या बच जाएंगे 11y, और बराबर क्या बचेगा दोस्तों 0 बचेगा। बराबर में क्या बचेगा 0। अगर आप देखते हो 88 11 से कटेगा, 11 से 11 से कटेगा, तो 11 कॉमन ले लिया, यानी दोनों 11 से कटेगा, तो 11 कॉमन ले लिया, तो 11 8 88, 8x माइनस 11 से 11 कट जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये 11 गुना में है तो दूसरी तरफ कहा जाएगा भाग में, 8x माइनस के y बराबर 0, क्योंकि गुना में है ना, भाग में जाएगा 0 के भाग में कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा। समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर क्या होगी दोस्तों, ये सेकंड हुई। बात समझ आई है नहीं आई ये बताओ? हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड समीकरण आ गई, ये प्लस का है ये माइनस का, तो दोनों को जोड़ दूंगा, ये मैंने बता रखा प्रतिस्थापन से। समीकरण फर्स्ट प्लस के सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस के समीकरण सेकंड। जब दोनों समीकरण को मैं ऐड करूंगा, फर्स्ट क्या है x प्लस के y बराबर 9, और सेकंड क्या है 8x माइनस y बराबर 0। तो जब इनको ऐड करूंगा चिन्ह चेंज नहीं होंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का था। अगर मैं इसको घटा देता तो प्लस का बन जाता, फिर ना तो x कटता ना y कटता, तो एक तो खत्म करना होता है। 8x और 8x कितने हुए 9x, और बराबर 9 प्लस के 0, 9 जोड़ेंगे तो 9 आए, और ये जो गुना में भाग में चला जाएगा, x बराबर 9/9। अगर 9 को 9 से भाग करूंगा तो कितनी बार कटेगा 1 बार, 9 से 9 कितनी बार कट जाएगा 1 बार, तो x की वैल्यू कितनी आई 1।
x की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 1, यहां तक क्लियर हुआ। और जब x की वैल्यू 1 आ गई तो x का मान कहां रख दूंगा मैं, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण सेकंड में रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखूंगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा, x प्लस के y ना, x का मान रख दिया मैंने 1 प्लस के y बराबर 9, तो क्या हो जाएगा y बराबर 9 माइनस के 1, तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 8, y का मान कितना आ जाएगा 8। तो अब बताओ संख्या क्या होगी, संख्या है दोस्तों xy, संख्या क्या है xy, तो x की जगह क्या रखेंगे 1 और y की जगह क्या रखेंगे 8, तो कौन सी संख्या वो 18। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ जी। कोई डाउट किसी बच्चे को? अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इतना कमेंट बॉक्स में नहीं लिखोगे तो मुझे क्या पता लगेगा आपको क्या डाउट है। मैं तो अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती थी उतना एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर कहोगे आप मुझसे कि सर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा तरीका चेंज करिए, यहाँ से प्रॉब्लम है, तो फिर मैं खुद चेंज करूंगा ना, मुझे पता लगेगा ना तब के हाँ बच्चों को ऐसे समझ नहीं आ रहा। वरना मैं एक एक पॉइंट का ऐसे क्लियर कर रहा हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से, जिससे कोई बच्चा डाउट के अंदर ना आए। अगर डाउट के अंदर आ रहा तो कोई प्रॉब्लम आपके अंदर जरूर है, ध्यान रखना इस चीज का, कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है, तो कैलकुलेशन 20 तक तो टेबल याद करने होंगे आपको, 20 तक टेबल याद कर लो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 5-6 तक टेबल याद होते हैं हाई स्कूल के अंदर भी। देखो ये एक शर्मनाक करतूत है आपकी, ठीक है ना। हाँ, एक अच्छा पॉइंट नहीं है कि अगर आप हाई स्कूल के अंदर हैं और 5-6-10 तक टेबल याद है तो एक बहुत आप यानी पढ़ाई को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो, अपने आप को बहुत बड़ा धोखे में रख रहे हो आप। ठीक है, तो आपको कम से कम 20 तक तो टेबल याद होनी चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। कोई मीना है, ठीक है, मीना वॉशिंग पाउडर मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, चलो जी, बैंक चली गई। उसने खजांची से, यानी जो कैशियर होता है, आप गए होंगे अक्सर बैंक के अंदर, जो पैसों की लेन देन करता है, ठीक है ना, वो उसको बोलते हैं खजांची। ठीक है ना, कैशियर बोलते हैं। अगर आपने ड्राफ्ट वगैरह भी भरा होगा ना कभी, ठीक है, जो रोकड़ा जमा करने जाते हो आप, तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है खजांची। ठीक है ना, कैशियर के बराबर में हिंदी में। तो क्या रहा है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए गई थी और उसने खजांची से कहा कि 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। यानी उसने कहा, मीना ने खजांची से, कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए। ठीक है ना 2000 का नोट चाहिए, ना 500 के नोट चाहिए, इस तरह का कोई मामला नहीं है। मुझे सिर्फ नोट चाहिए 50 और 100, ओनली 50 एंड 100। बात समझ में आई? क्योंकि उसे पता था, क्योंकि 50 और 100 के नोट बंद नहीं होने वाले, 2000 से तो होंगे 500 के। ठीक है, चलो जी, मजाक कर रहा हूं। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा कि सिर्फ आप नोट कितनों के दोगे, 50 के दोगे या 100 के, इसके अलावा मैं अलाउड नहीं करने की, ना मैं एक्सेप्ट करूंगी उन नोटों को। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त हुए? सब 25 नोट प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए कि उसमें 50 रुपए और 100 के कितने कितने नोट थे। ठीक है, यानी कैशियर ने क्या किया, 50 नोट दे दिए उसको, सॉरी 25 नोट दे दिए, उसके अंदर 50 के भी थे, 100 के भी थे। तो अब आपको बताना है कि उसे 50 के कितने नोट दिए गए और 100 के कितने नोट दिए गए। तो आप क्या करोगे, मान के चलोगे। माना 50 के नोटों की संख्या, माना 50 के नोटों की संख्या, बराबर क्या मान लिया दोस्तों, x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या, रुपए लगा, 100 रुपए के नोटों की संख्या वो क्या मान ली, y मान ली। ठीक है भैया, y मान ली। तो अगर मैं बात करूं x प्लस के y बराबर 25 रुपए, यानी 25 नोट है ना, ये x प्लस के y बराबर कितना है, 25 नोट। ठीक है भाई, x प्लस के y, मैंने देखो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी गई, x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी गई मैंने, y। ठीक है, तो यानी कितने नोट है टोटल जोड़ के, 25। उसने खुद बताया कि 25 नोट दिए, यानी उसमें कुछ तो 50 के नोट है और कुछ 100 के नोट है, तो टोटल नोट है कितने, 25। लेकिन उनकी एक्चुअल वैल्यू है कितनी, उनकी एक्चुअल वैल्यू की अगर मैं बारे में बात करूं तो 2000 रुपए है ना, 2000 रुपए निकालने गई थी वो, तो कैसे होगा, यानी एक नोट 50 रुपए का तो कितना होगा, यानी
अगर 50 के नोटों की मैं बात करूं, 50 का एक नोट है तो 50 गुना 1, 50 के 2 नोट है तो 50 गुना 2 100 रुपए हो गए, 50 के 3 नोट है तो 50 गुना 3 150 हो गए, 50 के 4 नोट है तो 50 गुना 4 कितने हो गए 200 रुपए, 50 के 5 नोट है तो कितने हो गए 250, और 50 के x नोट है तो क्या करोगे 50x, कितने रुपए हो गए 50x। इसी तरीके से 100 के जितने भी नोट हैं उतने ही वैल्यू होगी 100y, और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितने रुपए हो जाने चाहिए 2000 रुपए हो जाने चाहिए, कितने रुपए हो जाने चाहिए 2000 रुपए, क्योंकि मीना कितने रुपए निकालने गई थी 2000 रुपए निकालने गई थी। यानी नोटों की संख्या तो 25 है, लेकिन अगर उनकी कीमत के बारे में बात करूं 50 के x नोट है तो 50 गुना x, भाई 50 के 4 नोट है, आप क्या करोगे 50 गुना 4, 50 गुना 4 तो कितने हो गए 200, 100 के 4 नोट है तो 100 गुना 4 400 तो कितने हो गए 400 200 600। तो ऐसे मैंने करा 50 के x नोट तो 50 गुना x, 100 के y नोट है तो 100 गुना y, है कितना टोटल 2000 रुपए, अभी बताया है मैंने, ठीक है। अब 50 कॉमन ले लूंगा, जब 50 कॉमन लूंगा अंदर क्या बचेगा x प्लस के y बराबर 2000, x प्लस के y बराबर 2000। तो ये जो गुना में भाग में जाएगा x प्लस के y बराबर 2000 बटे 50, 2000 बटे 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, 5 चौक 20, एक जीरो जो बच गया वो लग जाएगी, ठीक है, ये जीरो जो बची वो लगा दी मैंने, यानी x प्लस के y बराबर कितना आ जाएगा 40, x प्लस के y बराबर कितना आया 40 आया। बात समझ में आई है नहीं आई? हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बताओ भाई, यहां तक क्लियर बात? यानी x प्लस के y बराबर यहाँ कितना है 25, या x प्लस के y बराबर कितना है 40। अब क्या करोगे आप इसके अंदर, ठीक है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप इनको जोड़ते हो, देखो x प्लस के y जो है 25 है, एक मिनट में क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, यानी x प्लस के y कितना था 25, और यहाँ टोटल नोट कितने बैठेंगे, यानी रुपए जो टोटल हैं 2000 रुपए, यानी मान लिया 50 के x नोट है तो इसकी कीमत 50x हो जाएगी, और 100 के y नोट है तो इसकी कितनी हो जाएगी 100y, लेकिन दोनों के जोड़ के कितने होंगे 2000y। अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, कितना आएगा 50 दूनी 100, यहाँ गलती हुई, ठीक है ना भाई, 50 को मान लिया ना 2 आएगा, ठीक है 2y, x प्लस के 2y आ गया, क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, एक चीज मुझे सेम करनी होती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, एक चीज सेम करनी होती है, वो चाहे x कर लो चाहे y, तो x तो सेम दे रखा है तो करने की क्या जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण सेकंड माइनस के फर्स्ट, समीकरण 2 बड़ी मान के चलूंगा, समीकरण 2 माइनस के समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण 2 क्या है x प्लस के 2y और बराबर कितना है 40, और समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस के y बराबर 25, x प्लस के y बराबर कितना है दोस्तों 25। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या करोगे, जब माइनस करेंगे तो नीचे वालों के चिन्ह चेंज होंगे, तो x x कट गया, अब 2y प्लस का y माइनस का, तो एक y बचेगा, और 40 के अंदर से जब 25 जाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 15, y का मान कितना आ गया 15 आया, y का मतलब जो 100 के नोट है वो कितना 15। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, यानी x प्लस y का मान है बेटा 15 बराबर कितना हो जाएगा 25, तो x बराबर क्या होगा 25 और माइनस के 15, क्योंकि इधर प्लस का दूसरी तरफ माइनस का होगा, x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी 50 के कितने नोट 10, कितने रुपए हुए 500, और 100 के कितने नोट 15, तो कितने हुए 1500, टोटल मिला के कितना हुआ 2000। तो ये नोट बताने थे, यानी 50 के कितने नोट है दोस्तों 10 नोट है, और 100 के कितने नोट है 15 नोट है। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अच्छा देखो इस तरीके के मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, अगला क्वेश्चन जो है इस तरीके के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। कब कराए थे मैं बता देता हूं, एक तो टैक्सी के टाइप का क्वेश्चन जो था वो कराया था मैंने, ठीक है ना। सबसे अच्छा उदाहरण इसका टैक्सी वाला क्वेश्चन है जो नियत किराया था, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होना है। अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ रखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर दोगे। देखो आपको भी कुछ करना पड़ेगा, देखो मैं तो करा दूंगा सारा, मैं सारा करा दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर नहीं करोगे तो बोर्ड के अंदर या किसी भी पेपर के अंदर किस तरीके से कर पाओगे तो आप सोच सकते हो।
अगर आप ऑनलाइन क्लास सिर्फ ऐसे ही देखते हो, मोबाइल से ले रहे हो या लैपटॉप से ले रहे हो, आप उसके साथ साथ कॉपी वर्क नहीं कर रहे, कॉपी के ऊपर नहीं लिखते, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। वो आप जो पढ़ रहे हो उसी टाइम पे समझ में आएगा, फिर फ्लैश हो जाएगा, ठीक है ना, फिर नहीं मिलने का वो आपको, फिर दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा फायदा ये है, जब वीडियो देखा करो तो वीडियो के साथ साथ उसको नोट कर लिया करो रफ पेज पे या अपने रफ रजिस्टर में या फेयर रजिस्टर में, चॉइस इज योर, ठीक है ना, जिस तरीके से आपकी इच्छा हो, लेकिन नोट करना जरूरी है। तो आज की क्लास में इतना ही, यहीं पे क्लोज करता हूं। मैं बहुत छोटी छोटी क्लास ले रहा हूं इसी वजह से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे और बच्चे हमसे जुड़े। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।